नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इस बीच आज कई राज्यों में शर्तों के साथ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खोल दिए गए। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मॉल्स और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। सड़कों पर अब गाड़ियां दौड़ रही हैं, जाम लग रहे हैं, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में मिली छूट के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। आज एक दिन में सिर्फ 24 घंटे में 9,983 नए मामले सामने आए हैं, लगभग 10,000। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,56,000 के पार हो गया है। संक्रमण के लिहाज से भारत दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है भारत में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कल दिल्ली सरकार दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के साथ बैठक करने जा रही है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है या फिर नहीं। बैठक की अध्यक्षता सीएम केजरीवाल की जगह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन किया है। शक है कि उन्हें कोरोना हो सकता है, इसीलिए कल उनका टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों में दहशत भी बढ़ रही है। दिल्ली देश की राजधानी है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, कोरोना का आपातकाल क्या आना अभी बाकी है? और कल दिल्ली को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो डबलिंग रेट है 14-15 दिन का है। जितने केसेस आज हैं, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी, उसने कहा कि हर 14 दिन के अंदर डबल होने के चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आज 28,000 हैं तो 56,000 हो जाएंगे। तो क्या कोरोना का आपातकाल आना अभी बाकी है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से आलोक शर्मा को आप देख पा रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद मेरे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर आर.के. धमीजा हैं, एचओडी न्यूरोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आप सभी का स्वागत। संजय सिंह आपसे शुरू करूंगा। संजय सिंह सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। संजय सिंह, हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसे हालात में एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे। संजय सिंह, 1,000 के करीब हर दिन मामले सामने आ रहे हैं दिल्ली में। देश की राजधानी है दिल्ली, और हर दिन 10,000 के करीब मामले आ रहे हैं पूरे देश में। क्या वाकई जो लोगों में डर है कि असली जो कोरोना का कहर है, असली आपातकाल इमरजेंसी अभी आनी बाकी है? संजय सिंह, मानेंगे इस बात को? देखिए, कोरोना संक्रमण के बारे में पूरी दुनिया में कोई भी देश कोई बड़ा दावा करने की स्थिति में नहीं है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 18 दिन के महाभारत के बाद देश में कोरोना खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि देश में कोरोना खत्म होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक महासंकट का समय है जिसमें हम लोगों को एक सहयोगात्मक रवैया अपनाने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि केसेस आज आपको दिल्ली में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कल दूसरे राज्य में भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि अब दूसरे राज्यों में भी कल जैसे मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में भी 433 नए मामले आए। जहां तक आप दिल्ली की बात करते हैं, आप जानते हैं बहुत हाई रिस्क जोन में दिल्ली शुरू से रहा है। जनवरी से लेकर मार्च तक सबसे ज्यादा विदेशों से फ्लाइट अगर आई हैं तो दिल्ली में आई हैं। सबसे ज्यादा यात्रियों का आना हुआ है तो दिल्ली में हुआ है। तो संक्रमण फैलने की संभावनाओं की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली उस जोन में आता है जहां पे संक्रमण फैलने की संभावनाएं शुरू से अधिक रही हैं, और इसके कारण से आज आपको ये संजय सिंह, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कल एसडीएमए के साथ दिल्ली सरकार की बैठक है। आप कह रहे हैं दिल्ली में, तो पूरे देश की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा पूरे देश में 10,000 मामले रोज आ रहे हैं। महाराष्ट्र में टोटल 1 लाख मामले होने वाले हैं। अकेले मुंबई में इतने मामले हैं, कई देशों में नहीं है। मैं सबका जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या संजय सिंह कल जो बैठक होने वाली है एसडीएमए में, क्या उसमें यह फैसला हो सकता है कि हमें 1-2 कदम दोबारा पीछे जाना पड़े, फिर से लॉकडाउन करना पड़े, फिर से लोगों को घरों में रहने पर मजबूर करना पड़े, उनको कहना पड़े कि एक बार फिर से हालात बेकाबू हो रहे हैं, गंभीर हो रहे हैं और हमें अपनी देखभाल करनी है, खुद को सुरक्षित रखना है, प्राथमिकता वो है? 2 कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं क्या? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा दे रहा हूं, और शायद इससे भाजपा और कांग्रेस के मित्र भी सहमत होंगे
लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती है मानक जी। लॉकडाउन अगर आप अंतहीन तरीके से जारी रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, और हमने देखा भी पिछले दिनों, रोजगार के संकट, भोजन के संकट, तमाम तरीके के संकटों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। इसलिए यह अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। हां, इस कोरोना में किस सावधानी के साथ हमको जिंदगी जीनी है, कितनी जागरूकता हमारे अंदर रहनी चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहनना हो, हाथ सैनिटाइज करना हो, उन नियमों का अपनी जिंदगी में पालन करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार को आगे बढ़ाना पड़ेगा, देश को पटरी पर लाना पड़ेगा। अन्यथा आप लॉकडाउन अंतहीन तरीके से जारी नहीं, वो ठीक है, लॉकडाउन अंतहीन नहीं हो सकता संजय सिंह, इसीलिए तो खोला। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, अगर हालात बेकाबू हो रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल बताइए, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री बीमार हो गए, उनका टेस्ट होगा, हम तो उम्मीद और दुआ यही करते हैं कि वो ठीक ठाक हो, उनका टेस्ट नेगेटिव आए। लेकिन अगर हालात बेकाबू हो रहे हैं संजय सिंह, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन की चर्चा है, और हो सकता है शुरू हो भी गया है, सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, इंदौर, भोपाल, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर शायद कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। क्या हमें एक कदम पीछे खींच लेना चाहिए संजय सिंह? नहीं, मानक जी आपने जो बात उठाई दिल्ली के संदर्भ में, मैं आपको बता देना चाहता हूं, टेस्टिंग के मामले में, लोगों का जीवन बचाने के मामले में जो प्रयास हमने किए हैं, 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर देखिए, जहां तक टेस्टिंग की बात आप करेंगे दिल्ली को लेकर, दिल्ली में प्रति 10 लाख 12,198 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, तमिलनाडु में 7400, राजस्थान में 6200, कर्नाटक में 5400, महाराष्ट्र में 4400, गुजरात में 3500 और बंगाल में 2500, मध्य प्रदेश में 2300, यूपी में 1532, बिहार में 769। टेस्टिंग में भी हम दूसरे राज्यों की तुलना में, अगर हम लोगों के जीवन की, उनके स्वास्थ्य की और उनके इस कोरोना संक्रमण से बचाने की तैयारियों के बारे में देखेंगे, टेस्टिंग में पूरे देश में हम सबसे ज्यादा हैं। अगर आप लोगों का जीवन बचाने के मामले में देखेंगे, मृत्यु दर के मामले में, तो आज अहमदाबाद में 6.9% की मृत्यु दर है, प्रति 10 लाख 118 लोगों का जीवन जा रहा है, और दिल्ली में संजय सिंह, एक सेकंड संजय सिंह, मैंने ये कहा ही नहीं कि दिल्ली में ज्यादा है या दिल्ली में कम है, मुंबई में ज्यादा है या कहीं और कम है। मैं तुलना तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो तुलना कर ही नहीं रहा हूं, इसीलिए शाहनवाज हुसैन, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, नहीं संजय सिंह, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, यहां तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं है। दिल्ली को लेके हम सजग हैं, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शाहनवाज हुसैन ऐसा क्यों है? मैं आपको दिल्ली की तैयारियों के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, और ये कोई अपनी तरफ से मैं आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने। नहीं, ठीक है, ओके शाहनवाज हुसैन, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई हम तुलना, शाहनवाज हुसैन बार बार सारी की सारी पार्टियां, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, मैं ये कह रहा हूं, और आलोक शर्मा आप भी उसमें शामिल हैं, आपकी भी पार्टी की भी सरकारें हैं पूरे देश में, ऐसा क्यों है कि सारी की सारे नेता, सारी पार्टियां, सारी सरकारें इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही हैं? वो ये कह रही हैं कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, जिंदगी जीनी है, और यहां देखिए आंकड़े कहां से कहां जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मौतें नहीं हो रही हैं, मौतें भी हो रही हैं। शाहनवाज हुसैन, देखिए, एक तो अच्छी बात हुई कि जो आदेश संजय सिंह जी की सरकार ने निकाला था, उसको एलजी साहब ने उसको पलटा है। दिल्ली के जो नागरिक हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, चाहे वो दिल्ली के वोटर हों या दिल्ली के रहने वाले हों, उन सबको इलाज के लिए एक रोक लगाई थी, वो रोक हटी है, और एक मानवीय फैसला गवर्नर साहब ने किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। संजय सिंह जी को मैंने एक और न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट हो रही थी, मैंने पूरा वो आंकड़ा दे रहे थे, और उस आंकड़े को मैंने सुना है, फिर से वो आंकड़ा संजय सिंह जी दे रहे हैं। सवाल ये है कि कोरोना की लड़ाई को मजबूती से लड़ना है, उस लड़ाई में हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना है। दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, और दिल्ली के अंदर एनसीटी का जो एनसीआर का पूरा इलाका है, हर जगह अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन कोरोना की लड़ाई को जिस मजबूती से हमें लड़ना है, उसमें अभी कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। सुबह से दिन भर में यही विवाद था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कह दिया, केजरीवाल साहब ने कह दिया कि हम दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली के जो नागरिक हैं उनका इलाज कराएंगे। शाहनवाज जी, मैंने मान लिया कि आपने, चलिए, आपके एलजी साहब ने वो विवाद खत्म कर दिया। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं शाहनवाज जी, मैं वही कह आपकी भी पार्टी, आपकी भी सरकारें, सारी पार्टियां, सारे नेता इसको डाउन प्ले क्यों कर रही हैं?
क्यों नहीं मान लेती कोई डाउन- कि ये वाकई गंभीर समस्या हो रही है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हिंदुस्तान में हो रहा है और हम धीरे धीरे टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में जैसे चढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम नंबर 1 पे होंगे शाहनवाज जी, और मौतें भी बढ़ती जा रही हैं। 10,000 केस रोज आ रहे हैं शाहनवाज जी। अभी भी हम ये नहीं कह आज रहे देखिए- कि हम ये नहीं मानेंगे कि पीछे हट जाएंगे हम, एक कदम 2 कदम। जिंदगी जीनी है, नहीं, लॉकडाउन देखिए- खुलेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। देखिए, कोविड-19 का खतरा पूरे दुनिया पे था, ये सही है कि जब लॉकडाउन किया गया उस वक्त हमारे पास न पीपीई किट था, न N95 मास्क था, न वेंटिलेटर उतने थे। हम लोगों ने सक्षमता से उसको पूरा किया, उसमें आत्मनिर्भर हुए। अब कोरोना की जो लड़ाई है, जैसे कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि जान भी है और जहान भी है, और सरकारों से बातचीत करके प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को यकीन में लेकर, एक्सपर्ट की राय लेकर सब निर्णय किए हैं, और अलग अलग सरकारों को भी अलग अलग निर्णय का वो अधिकार है। जिस तरह पहले ये कहा गया, आलोक शर्मा, शाहनवाज जी का संपर्क टूट गया, शाहनवाज जी शायद फ्रीज हो गए। आलोक शर्मा, एक दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में आपकी पार्टी ने भी 15 साल सरकार चलाई है, केंद्र में भी चलाई है। आलोक शर्मा, दिल्ली और बाकी इलाके सब पर बताइएगा आपकी क्या राय है। आलोक शर्मा, अगर अब केस इतने बढ़ रहे हैं तो क्या दोबारा हमें कदम पीछे खींचने चाहिए, दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहिए क्या? देखिए मानक जी, ये जो दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ने वाला सवाल है, ये तो भाजपा से पूछना चाहिए, जो पिछले 2 महीने से अपनी पीठ थपथपा रही है कि मोदी जी ने लॉकडाउन को इतना सफल बना दिया है और तमाम देशों से उसकी तुलना कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पूरी तरह से अभी तो पीक आना भी बाकी है, और तमाम जो एम्स के डायरेक्टर्स और तमाम जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो सभी कह रहे हैं। बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने सबसे पहले कहा था कि महामारी ही नहीं है ये तो, लेकिन दिक्कत ये है कि बीजेपी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद जिस तरह से आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से सुनामी आएगी, माननीय राहुल गांधी जी ने उसके बारे में भी पूरी तरह से आगाह किया है। जहां तक बात है तैयारी की, नहीं आलोक शर्मा, एक सेकंड, तैयारी पे बोल दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपकी पार्टी की भी सरकारें हैं ना। नहीं, सुनिए तो सही, आपकी पार्टी की भी सरकारें हैं। मैं तो सीधा सीधा पूछ रहा हूं, अगर मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं आलोक शर्मा, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है, आपकी जहां सरकारें हैं वहां भी शायद हो रहा है, तो एक कुछ बताइए ना, कैसे करें? लॉकडाउन दोबारा लगाएं नहीं लगाएं? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे थे डरने की जरूरत नहीं है, डर निकालिए लोगों के मन से। मानक जी, आज पूरा देश पूरी तरह से डरा हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लॉकडाउन फेल हुआ है, माननीय राहुल गांधी जी ने 15 दिन पहले कहा, उसके ऊपर पहले से विचार होना चाहिए कि लॉकडाउन कहाँ कहाँ फेल हुआ है। संजय जी कह रहे हैं सबसे सजग हैं वो, सबसे पहले शराब की दुकानें इन्होंने खोली, सबसे ज्यादा आज पूरा दिल्ली खोलने का काम इन्होंने किया। सजग तो है ये बहुत। 11 मार्च को ये आपदा आई, पूरी तरह से WHO ने इसको महामारी डिक्लेयर किया, और 2 जून को इन्होंने डॉक्टर्स की कमेटी बनाई। 2.5 महीने तक ये सजग ही तो थे। अब ये कल जो है आपदा के ऊपर फिर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी सजग सरकार तो कोई रही नहीं है। 2 जून तक इन्होंने अपने 36 में से केवल 2 हॉस्पिटल जो हैं वो खोले थे कोविड पेशेंट्स के लिए। 2 तारीख को 3 और खोल दिए। इससे ज्यादा सजगता और क्या होगी? 447 वेंटिलेटर्स हैं दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इससे ज्यादा सजगता क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि केवल टोपी ट्रांसफर करने का काम पहले मोदी जी ने राज्यों के ऊपर किया। जवाब नहीं दे रहे आलोक शर्मा। जनता आप अपनी सरकार छोड़ के बाकी सरकारों से सवाल पूछ लीजिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, मैं अलाउ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक स्टैंड तो लीजिए। अगर अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है आलोक शर्मा, हर दिन 10,000 केस आ रहे हैं, दिल्ली में 1,000, बाकी जगह महाराष्ट्र देख लीजिए, वहां तो आपकी सरकार है। महाराष्ट्र में अकेले एक राज्य में 1 लाख केस होने वाले हैं, वहां पर 88,000 90,000 हो गए। आलोक शर्मा दिल्ली पर उंगली उठाएंगे, महाराष्ट्र में आप पर 4 उंगलियां उठेंगी। मैं ये पूछ रहा हूं, कोई स्टैंड तो लीजिए, कैसे करें, अब क्या करें? मानक जी, जो गलतियां फरवरी और मार्च की थी वो अब हम भुगत रहे हैं। फरवरी और मार्च में जो पूरी तरह से जिस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट की चेकिंग होनी चाहिए थी, कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें? पार्लियामेंट चल रही थी, मध्य प्रदेश की मैं पूछ रहा हूं, अब क्या करें आलोक शर्मा? जिसकी गलती थी छोड़िए, भूल जाइए। सबसे पहला टेस्टिंग बढ़ाई जाए। अभी संजय भाई कह रहे थे सबसे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली कर रही है। झूठे फर्जी आंकड़े लेकर बैठ जाते हैं ये लोग, आंकड़ों को गुमराह करते हैं। दिल्ली के अंदर हाईएस्ट पॉजिटिविटी टेस्ट रेशियो है। आपके अंदर यहाँ पर जितने अगर 100 टेस्ट होते हैं तो 25 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो टेस्टिंग की रेशियो अगर देखें तो दिल्ली बहुत नीचे है, और दिल्ली में जो टेस्टिंग की जो पॉजिटिव रेशियो आ रही है, ओके, ऑल राइट, ओके, 1 सेकंड में जवाब ले रहा हूं मैं, 1 सेकंड, लेकिन पहले एक्सपर्ट को ला रहा हूं, डॉक्टर धमीजा। डॉक्टर धमीजा, क्या अभी असली इमरजेंसी कोरोना की आनी बाकी है क्या?
मानिक जी देखिए, हमने एक पेपर पब्लिश किया था 9 मई को, जिसमें हमने ये कहा था कि देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पर पीक आएगी, और हमारा ये मानना है कि जून एंड या जुलाई में जाके ये पीक आएगी। और ये जो पैंडेमिक्स हैं ये यूजुअली एक सेट पैटर्न में बिहेव करते हैं। पहले ये इंटरनेशनल ट्रेवल से शुरू होता है, फिर अर्बन एरिया से शुरू होता है, फिर अर्बन स्लम्स में जाता है, और फिर इंटीरियर्स में सेमी रूरल और रूरल एरियाज में जाएगा। सो ये कहना, ये सब लोगों को पहले से पता था कि बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय थी कि पीक अभी आनी बाकी है, जुलाई के महीने में पीक आएगी। ये कोई आज नहीं पता लगा है, ये सबको पहले से पता था। और ये लॉकडाउन जो लगाया गया था, लॉकडाउन का एक ही मकसद था कि बहुत सारे मरीज एक ही समय पे सारे इकट्ठे हॉस्पिटल्स में ना आए, ताकि मूवमेंट्स कम से कम हो। लेकिन डॉक्टर धमीजा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब तो हम उस पीक में ऐसा लग रहा है कि हम एंटर कर रहे हैं। अब तो हमारे हॉस्पिटल्स और हमारे क्लिनिक्स और हमारे डॉक्टर्स सारे, अब उनके ऊपर वो बोझ आना शुरू हो गया है। अब दिन में 10,000 केस, वही तो बता रहा हूं मैं। आप बेड्स ढूंढने जाइए, बेड्स नहीं मिलेंगे। डॉक्टर धमीजा, इसका मतलब आप कह रहे हैं जुलाई में पीक आएगी, जिसके बारे में भी अभी कोई किसी का एनालिसिस पक्का नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे सितंबर में आएगी। 130-35 करोड़ की पॉपुलेशन में सर पीक कब आएगी क्या पता? कि जून के एंड में या जुलाई में आएगी। लेकिन मेरा एक और कहना है मानक जी, कि इस समय पे जब बहुत सारे पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं, जब हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी भी हमारी जनसंख्या के हिसाब से अगर आप रेशियो देखेंगे तो हमारे पर मिलियन जो केसेज हैं वो 200 हैं। उसी तरह ब्राजील में अगर आप देखेंगे पर मिलियन 3,000 पेशेंट्स हैं, 3,000 केसेज हैं। अगर आप डेथ रेट भी देखेंगे, हमारा पर मिलियन 5 है, जबकि ब्राजील का 175 के आसपास डेथ रेट है। तो ये अभी भी हमारी क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमारे केसेज भी ज्यादा नंबर लगते हैं। लेकिन अगर आप प्रोपोर्शनेट देखेंगे तो यानी आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, अभी हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलना चाहिए। डरने की जरूरत क्यों नहीं है? डरने की जरूरत बिल्कुल है, कंसर्न है, केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस समय हमारे खुद की जिम्मेवारी भी है, हमारी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की भी चाहिए, हमारी जन भागीदारी होनी चाहिए। संजय सिंह, सब लोगों को सरकार के साथ मिलकर उन एहतियातों को इस्तेमाल करना चाहिए जो बार बार हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। आपने मार्केट खुले हैं, रिलीजियस प्लेसेस खुले हैं, अगर आप ये नहीं रखी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली है, मतलब संजय सिंह वही बात हो गई कि अब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ के, क्योंकि इकोनॉमी उठानी है, सारी सरकारों ने अपने हाथ झाड़ लिए और लोगों पर डाल दिया भैया अपनी जान बचानी है। आप देखिए मंदिर भी खुलेंगे, मस्जिद भी खुलेंगी, मॉल्स भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, सब कुछ खुलेगा। अब आप जाने, हम नहीं जानते, यही हो गया है। नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन भागीदारी जनता की भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की भी है। देखिए, पहली बात तो कुछ सवाल आए थे, उसका मैं जवाब दे दूं। एक कांग्रेस के हमारे मित्र आलोक शर्मा जी ने कुछ सवाल किए हैं। पहली बात तो ये कि जैसे ही आपने उनसे पूछा कि भाई 1 लाख केस होने जा रहा है महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार है, तो उनका सीधा जवाब था कि भाई वहां पे विदेशों से तमाम फ्लाइट आई। तो मुंबई में तो विदेशों से फ्लाइट आती है, दिल्ली में विदेशों से बैलगाड़ी आती है क्या? यहां विदेशों से फ्लाइट नहीं आती। यहाँ पे कोरोना संक्रमण फैलने का कारण विदेशों से आने वाली फ्लाइट नहीं है। और टेस्टिंग के बारे में मॉनिटर किया जाना संजय भाई, वो केंद्र सरकार के हाथ में था। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, उसको कहीं से भी आलोक जी को फिर से समय दे दीजिए। तो केंद्र सरकार नहीं, मानक जी आलोक जी को फिर समय दीजिए, फिर मैं बोलूँ। आलोक शर्मा एक सेकंड, एक करके ऐसे बहस मत कराइए मानक जी। अगर उनको बोलना है तो फिर से समय दीजिए। बोलिए। उनको बोलना है, फिर समय दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, आलोक जी को फिर से समय दीजिए। उनका सवाल पूरा हो जाएगा तभी मैं बोलूँ। हो गया, बोलिए। मैं की बहस में करने बोलिए। वो जब बोलते रहे मैं चुपचाप सुनता रहा। बोलिए। अब मैं बोलूंगा तो वो टोकेंगे। बोलिए। ये तो ठीक नहीं है। बोलिए। तो ये उन्होंने एक बड़ी बात कही उन्होंने कि जो टेस्टिंग का मैं आंकड़ा आपके चैनल पे दे रहा हूं और आपके चैनल को पूरा देश देख रहा है, तो वो फर्जी आंकड़ा है। तो आज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कल इस आंकड़े को चेक करा लीजिएगा और फिर से आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ आंकड़ा है। दिल्ली में 12,198 लोगों की प्रति 10 लाख टेस्टिंग हो रही है, तमिलनाडु में 7400, राजस्थान में 6200, कर्नाटक में 5400, महाराष्ट्र में 4,400, गुजरात में 3500, उत्तर प्रदेश में 1500 और मध्य प्रदेश में 2300। यह आंकड़ा चेक करा लीजिएगा। ओके। और हम टेस्टिंग में भी सबसे ज्यादा है, लोगों का जीवन बचाने में भी हम सफल हो रहे हैं। इस समय आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इस समय आरोप प्रत्यारोप में खाली कमियां निकालने में अगर पूरी ऊर्जा कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगाना चाहते हैं दिल्ली में, तो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं।
आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। All right. लेकिन इस वक्त इस महासंकट में हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 17,500 करोड़ रुपए की धनराशि आपदा प्रबंधन के नाम पे पूरे देश को बांटी गई। 17.5 रुपए हमें नहीं दिया गया। एक भी कांग्रेस के मित्र ने आवाज नहीं उठाई, एक भी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने आवाज नहीं उठाई कि दिल्ली के लोगों के साथ यह अन्यायपूर्ण फैसला हो रहा है। हरियाणा में हमारी एंट्री बंद कर दी ओके, ऑल राइट। उत्तर प्रदेश में हमारी पहले शाहनवाज हुसैन, उसके बाद आ रहा हूं आलोक शर्मा। शाहनवाज जी, पहले दो सवालों के जवाब दीजिए। दो, एक भी बीजेपी कांग्रेस संजय सिंह के दो आरोप, दिल्ली वालों के साथ। संजय सिंह के दो आरोप। एक सीधा सवाल, वो कह रहे हैं हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए हमारे यहां केस ज्यादा है, आपकी सरकारें बाकी राज्यों में टेस्टिंग नहीं कर रही है इसलिए वहां पर केस कम है। शाहनवाज हुसैन जवाब दीजिए। जो लोग न्यूज 24 देख रहे होंगे, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के 3-4 बड़े लोगों में से हैं। कम से कम उनसे ये अपेक्षा है कि ऐसी बात न कहें कि आप पर भरोसा टूटे। आप ये बताएं, आपने तो टेस्टिंग प्राइवेट लैब के बंद करा दिए। आज जो लोग बीमार होते हैं, जिनको बहुत तेज बुखार है, सिम्टम है, वही लोग जा रहे थे, आपने उनकी भी प्राइवेट लैब तक की बंद करा दी। और आप कह रहे हैं कि हम बहुत टेस्टिंग करा रहे हैं। आपने कहा कि आपने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाके झगड़ा किया आपकी सरकार ने कि वहाँ टेस्टिंग क्यों हो रही है, और आपने बाद में फिर उसको दिल्ली से जोड़ दिया। चलिए, वो विषय एलजी साहब ने उसको ख़त्म कर दिया, नहीं तो एक बड़ा संकट दिल्ली पे वो था। तो आप कह रहे हैं कि हम टेस्टिंग ज़्यादा करा रहे हैं, जब यहाँ पर प्राइवेट लैब को केंद्र सरकार ने भी इजाज़त दी थी शुरू में ही, और आप भी सर उसके हिस्सा थे, तो आपको बंद क्यों कराना चाहिए था? आपने क्यों बंद करा दिया? इसका जवाब हमको दे दीजिए संजय जी। शाहनवाज जी, मैं तो ये कह रहा हूं दिल्ली की जिम्मेदारी वो ले लेंगे, कांग्रेस शासित राज्यों की जिम्मेदारी आलोक शर्मा ले लेंगे, आप बीजेपी शासित राज्यों की और केंद्र की जिम्मेदारी ले लीजिए पूरे देश की। 10,000 केस रोज आ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि कोरोना के टाइम में, वॉर के टाइम में कभी भी इतना विवाद नहीं होता जितना विवाद किया जा रहा है। हम कोई विवाद नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एकजुट होकर कोरोना पेंडेमिक कोविड-19 के खिलाफ लड़िए, इसमें यश मिलेगा। बहुत से मुद्दे मिलेंगे जिससे आपको यश मिलेगा, बहुत सी चीजें मिलेगी, लोगों की सेवा करेंगे तो। लेकिन ये इस वक्त में राजनीति है। महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि नहीं, हमारी सपोर्टिव गवर्नमेंट है, तो बेचारे आलोक जी क्या करेंगे? आलोक शर्मा, जब इनके नेता ही कह रहे हैं कि वो आलोक शर्मा अपनी राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी इनकी बात कर रहे हैं, और महाराष्ट्र का नाम कभी नहीं लेगी, मध्य प्रदेश का नाम नहीं लेगी। मैं महाराष्ट्र का नाम लेने को क्या? आलोक जी महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, सुन लीजिए ना, और सतर्कता की आवश्यकता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र जैसी 10 लाख की धारावी जैसी कॉलोनी कहीं पर नहीं है किसी भी राज्य के अंदर। मुद्दे की बात ये है, महाराष्ट्र में नहीं है, झोपड़पट्टी नहीं है क्या? सर एक मैंने सुन लिया, अहमदाबाद की सिचुएशन बताऊंगा तो आपके रॉन्ग से खड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ राज्यवार उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आज यहाँ पर एफर्ट पर जाना चाहता हूँ कि किस राज्य ने क्या एफर्ट किया है। आज दिल्ली की बात अगर आप करेंगे तो दिल्ली के अंदर 8 लैब्स को सस्पेंड किया कि आप ओवर टेस्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली एक मात्र ऐसा राज्य है मानक जी जिसके 38 में से मात्र 5 राज्य हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड का इलाज हो रहा है। केवल एक दिल्ली राज्य है, केवल एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो रोज कहते रहे कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली एक ऐसा राज्य है केवल जिसमें 5 दिन का निगमबोध घाट पर वेटिंग लिस्ट है। दिल्ली केवल एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर 4200 बेड अभी तक केवल ऑक्यूपाइड हैं। दिल्ली केवल एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर मात्र 472 वेंटिलेटर्स दिल्ली सरकार के पास है। ये इनके ऐप के आंकड़े हैं, मेरे नहीं। दिल्ली केवल एक ऐसा राज्य था जो 11 मार्च से 2 जून तक इंतजार करता रहा कि महामारी पहले बढ़े, फिर हम 5। आलोक शर्मा, मुझे ब्रेक लेना है। आपने दिल्ली के गिनाए, आपने मुझे मजबूर किया है। अब आप मुझे ब्लेम मत करिएगा, आपने मुझे मजबूर किया है। मैं मुंबई के आंकड़े बताऊं आपको। मुंबई में 50,000 से ज्यादा लोग, सिर्फ मुंबई की बात हो रही है, 50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। 1700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं अकेले मुंबई में। 50,000, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं। 3,000 से ज्यादा मौतें हैं महाराष्ट्र में, 40,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं, अच्छी खबर है। लेकिन कुल केस 88,000 से ज्यादा हैं। आलोक शर्मा, दिल्ली पर बार बार दिल्ली कर रहे हैं, थोड़ा महाराष्ट्र भी देख लीजिए। पॉलिटिक्स हो गई। डॉक्टर धमीजा, क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं। क्या स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए हमें ये देखते हुए कि अभी पीक आना शुरू हो गई है और असली इमरजेंसी अब है, थोड़ा पीछे हटें, थोड़ा लॉकडाउन बढ़ाएं, या चलने दें ऐसे ही? ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं इस टाइम पे। एक तो ये कि जो पेशेंट सीरियस हैं
उनकी देखभाल करनी बहुत जरूरी है। उनके लिए हमें बेड्स अरेंज करने हैं, चाहे वो आईसीयू बेड्स हों, ठीक है, मोर्टेलिटी कम करनी है। और ओके। दूसरा ये है कि वही 3 मंत्र जो है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन, अभी ओके। हम उस पे अभी भी हमें और ज्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। ताकि हम इसको स्प्रेड को कम कर सकें और कर्व को फ्लैट कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धमीजा। संजय सिंह, आलोक शर्मा और शाहनवाज हुसैन आज राष्ट्र की बात में आने के लिए।